इसे संयोग कहिए या प्रयोग, जब जब राम मंदिर के नाम पर तमाम चीजों को दरकिनार करके सनातन का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश बीजेपी के भड़के वाले नेता ने की, तब तब हालात यह हो गए कि इनके ऊपर आफत टूट पड़ी है। जी हां, एक मुख्यमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री दोनों को न केवल इस्तीफा देना पड़ सकता है, बल्कि अगर निष्पक्ष तौर पर जांच करा दी गई और कार्रवाई की गई तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। यह कोई और नहीं है, इनमें से एक है नीतीश कुमार और दूसरे हैं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। इन दोनों के बड़बोलेपन और हरकतों ने सियासी भूचाल ला दिया है। वो बात अलग है कि कल तक महिलाओं के सम्मान में ये वो नारी सशक्तिकरण, इसका जिक्र करने वाले बीजेपी नेताओं के साथ साथ गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार नीतीश कुमार की उस हरकत को सही और सटीक बताने में तुले हुए हैं, जबकि इस हरकत पर सबसे पहले आग बबूला पत्रकारों के साथ साथ महिला पत्रकारों को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अब हालत यह है कि इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। न केवल शिकायत दर्ज कराई गई है, इसके फौरन बाद ही संजय निषाद अब गिड़गिड़ाने लगे। क्या क्या हुआ पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, और ये नौबत क्यों है कि आखिरकार इनकी कुर्सी चली जाएगी वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो वाकई अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से ये देखिए, पीछे सम्राट चौधरी खड़े हैं, बिहार के गृह मंत्री। गृह मंत्री की जिम्मेदारी क्या? कानून को तोड़ने वाला, महिलाओं के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करे उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री बिहार के सम्राट चौधरी कर पाएंगे? बस वो रोकते नजर आए नीतीश कुमार को। हाँ, इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। अरे ये मुस्लिम लड़की है, इसने हिजाब क्यों पहना, बुर्का क्यों पहना। वो एक दो लोग तो ये कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, चेहरे पर नकाब था, उसे हटाने की जरूरत थी, कहीं नियुक्ति पत्र कोई और ना ले जाए। मैं तो कहता हूं ठीक है, सारी बात मैंने मान ली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक ठीक बात कर रहे हो। लेकिन एक बात का सवाल का जवाब दीजिए, उस बच्ची को देखकर कहीं ये लगा कि उसने नकाब, बुर्का, हिजाब जो पहन रखा है वो किसी के जोर जबरदस्ती पर पहना? पहला, क्या उसने आकर मुख्यमंत्री को बताया कान में कि मेरे को जबरदस्ती पहनाकर भेजा गया है बुर्का? नहीं ना। हिजाब भेजा गया है? नहीं ना। क्या किया? वो आई और नियुक्ति पत्र ले रहे। अच्छा चलिए, आपको चेहरा ही देखना था तो मुख्यमंत्री महोदय कह देते कि चेहरे से हटाइए नकाब, क्योंकि फोटो भी खींचेगा, और दूसरा ये भी है कि हम भी देखना चाहते हैं आप वही है नहीं है। लेकिन आपको ये अनुमति किसने दी? मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। पहली बात तो ये तो पुरुष है, महिलाओं को भी हक नहीं है कि किसी का बुर्का खींच दिया जाए। ये बिल्कुल बिल्कुल कानूनन तौर पर गलत माना जाता है। पुरुष तो बहुत बड़ा अपराध हो ही गया, महिलाएं भी नहीं कर सकती, और चाहे किसी पद पर बैठे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति तक को हक नहीं है ये आप कैसे कर देंगे? महिलाओं का सम्मान का बात यही थी क्या? केवल आप उससे कहते हो हटाती चेहरा, नकाब हटाती, लेकिन आपने खींचा है, वो ये खींचा गया है। और इस पर सोचिए कैसे नीतीश कुमार को कल तक घेरने वाले उनके साथ खड़े होकर कह रहे हैं एक पिता दिखे, एक ये दिखे, वो दिखे, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि इस हरकत पर ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बस किसी और को नहीं करना। आइए अगली खबर, जरा इनको भी जरा सुनिए। ये भाई साहब कैसे मुस्कुरा कर कह रहे हैं, जरा देखिए। अरे वो भी तो आदमी है, सुनो, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? बताइए क्या कह रहे हैं? छू दिया नकाब, छू दिया तो क्या हो गया, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता? ये कौन है? ये रामराज की सरकार में सिपाही है रामराज के। कौन? संजय निषाद। संजय निषाद के बारे में पहले थोड़ा सा मैं संक्षिप्त विवरण दे दूं। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, अखिलेश यादव राम विरोधी, ये राम विरोधी, तुम हिंदू विरोधी, तुम सनातन विरोधी, तुम ये तुम वो, तमाम बातें कह रहे हो, है ना। यही व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री राम और माता जानकी पर टिप्पणी की थी, लेकिन तब नहीं। मैंने कहा ना, अपना हर चीज अच्छी लगती है ना। ठेकेदार ये हिंदुओं के भावनाएं तब आहत होंगी जब मुसलमान या फिर विपक्षी पार्टी या कोई नेता कुछ बोल देगा। वैसे भावनाएं आहत नहीं होती। गाय हमारी माता है, तुम्हारी नहीं है, तुम कुछ नहीं कहोगे, हम चाहे उसे काट के खा भी जाए, ये स्थिति बनाई है। बीफ खाने वालों में कितने ऐसे हैं जिनमें बीजेपी के नेताओं ने कहा वो बीफ खाते हैं, तब भावनाएं इनकी आहत नहीं होती। इनकी भावनाएं कब आहत होती है? मटन चिकन भी अगर कोई ले जा रहा है और खासकर वो मुसलमान है, तो सबसे पहले चेक करेंगे, बिन चेक कर को पता तो कर नहीं पाते, लैब नहीं जाता, उससे पहले ही कूट दिया जाता उसे। बाद में जांच में निकले नहीं नहीं ऐसा नहीं था,
वो बात अलग है। तो गाय के बारे में टिप्पणी, गाय पर बोलना, गाय के लिए करना, ये सारी चीजें जिम्मेदारी किसकी है? माता इनकी है। लेकिन करेगा कौन? मुसलमान दूर रहे, विपक्षी ये करें, सम्मान करें। हम क्या करेंगे? हमारे नेता तो खुलकर कहेंगे बीफ खाते हैं। मेघालय में एक मंत्री हैं, वो कहते हैं मटन चिकन और मछली छोड़ो, बीफ खाओ, तब इनकी भावनाएं आती नहीं। ऐसे ही देखिए माता जानकी और राम, भगवान श्री राम पर टिप्पणी करने वाले ये संजय निषाद, हाल ही में बलिया को लोगों के लिए अंग्रेजों की दलाली कहने वाले संजय निषाद, और अब देखिए एक महिला के लिए कह रहे हैं बुर्का ही तो छुआ है, नकाबी तो छुआ है, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। ये स्थिति है। लेकिन अब फंसते नजर आ रहे हैं, कैसे? तो सुनिए। हिजाब से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ लखनऊ के केसरबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या लगता है ये लोग माफी भी मांगेंगे? मैं कहता हूं क्यों मांगे माफी? माफी नहीं चलेगा, हर चीज पर माफी नहीं, कार्रवाई। अगर वाकई महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो, वरना कोई बात नहीं, खुल के कहते हैं हमारे वाले नहीं देते, इस्तीफा भी नहीं देंगे और जेल भी नहीं जाते, हमारे यहां सब चीज की छूट है, कहिए ना। अब जरा सुनिए शिकायत जो दर्ज कराई गई, क्या कहा जा रहा है, सुनिए। नीतीश कुमार जी ने एक महिला का वो सम्मान समारोह देखा, वो उसमें उन्होंने उनका हिजाब खींचा था, चेहरा खोल दिया था। एक ये उनका कृत्य, और दूसरी एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर मुख्यमंत्री होते हुए अगर उस देशों को कृत्य करते हैं तो उनका असर दूसरी जो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता उनको क्या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी दल संजय निषाद के नेता संजय निषाद, वो कहते हैं कि ये कहिए कि सिर्फ उनका हटाया उस पर इतना हंगामा करने, कहीं और हाथ नहीं लगा उनके लिए, इसको मतलब इसका शुभ होना। तो इस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है जिससे जो भेदभाव है उन्माद पैदा होने की स्थिति बन रही है पूरे समाज में, रोष और को। तो ये सुमैया राणा है और इन्होंने शिकायत दर्ज करी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, निषाद पार्टी के अध्यक्ष योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ केसरबाग कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। देखिए न्यूज़ 24 की भी खबर है जिसमें बताया सुमैया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। नीतीश कुमार ही नहीं, ये संजय निषाद के खिलाफ भी शिकायत दी गई है। और जैसे ही ये खबर पहुंची होगी मंत्री जी तक तो सोचिए मंत्री जी ने का क्या बयान होगा। माफी नहीं, बयान वापस लेता हूं बस। याद है अभी हाल ही में संसद के अंदर कितने संस्कारी वाली शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया था, माफी तब भी नहीं मांगी थी, कहते अच्छा बुरा लगा हो तो चलो छोड़ो, कटवा दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जी कटवा दीजिए, स्पीकर महोदय कटवा दीजिए, कट गया। बहुत आसान है, कुछ भी कहो, इनके कहने से कुछ नहीं होता, इनके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द फूल की तरह झड़ते हैं ना। इसलिए मेरे बयान को गलत संदर्भों में लेकर तूल दिया जा रहा है, गलत संदर्भ में। ओके, अगर मेरे बयान से किसी को ठेस लगी हो तो मैं बयान वापस लेता हूं। ओके, मैंने जो बयान दिया था वह पूर्वांचल में किसी बात को टालने का एक तरीका है। मुझे जरा पूर्वांचल के लोग जरूर कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह की भाषा शैली जो संजय निषाद ने बोली कि बुरकाई पे हाथ लगाया, अभी तो कहीं और हाथ लगा देते तो क्या होता, ये बात टालने का ये तरीका होता है क्या? इस तरह की बात टालते हैं? पूर्वांचल के लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि संजय निषाद वही है जो बलिया के लोगों को अंग्रेजों का दलाल बता रहे थे। उसका कोई और अर्थ नहीं, उस बयान का अर्थ यह कतई नहीं है कि किसी महिला का अपमान किया जाए। बताइए, ये तो मंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं, बस महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। नमस्कार।